अंतरिक्ष मिशन ने बेनो क्षुद्र ग्रह से लाए गए चट्टान और मिट्टी के कण में जीवाणुओं का पता लगाया है? ऑप्शन अमेरिका, फ्रांस, जापान और भारत। इसमें करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका की ओसिरिक्स मिशन के थ्रू बेनो क्षुद्र ग्रह से चट्टान और मिट्टी के जीवाणु के कण का पता लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया कब जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा ज्ञान भारतम मिशन किससे संबंधित है? तो ज्ञान भारतम मिशन ऑप्शन है युवाओं में ज्ञान बढ़ाना, विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार करना, भारतीय पांडुलिपियों का संरक्षण करना, नवाचार को बढ़ावा देना। तो ज्ञान भारतम मिशन, इसका ऑप्शन सही होगा भारतीय पांडुलिपियों का संरक्षण करना। इसमें लगभग 1000 पांडुलिपियों का संरक्षण करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा M23 क्या है? तो M23 क्या है? ऑप्शन वायुसेना का एक विमान, नौसेना का पोत, एक ड्रोन, कांगो में हथियारबंद समूह। तो M23 कांगो में हथियारबंद समूह है एक। M23 का अर्थ होता है 20 मार्च 23। ये 23 मार्च को जो समझौता हुआ था उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 4 आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया। वर्तमान में कुल आर्द्रभूमियों की संख्या कितनी होंगी? तो इस समय टोटल कितने वेटलैंड्स है? 89। इस 4 नए जोड़े गए हैं, दो तमिलनाडु से, एक सिक्किम से और एक है झारखंड से। और ये सिक्किम और झारखंड का पहला वेटलैंड होगा। नेक्स्ट, पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, कतर। तो पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन मिडल ईस्ट सम्मेलन है। तो मिडल ईस्ट कहाँ पे हुआ है? सऊदी अरब अमीरात में, सॉरी यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को हुई भगदड़ की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है? अभी प्रयाग में 29 जनवरी 2025 में भगदड़ हुई है, तो इसके लिए एक कमेटी गठी गई है भगदड़ की जांच करने के लिए, न्यायाधीश हर्ष कुमार की। इसमें 2 और लोग हैं, 2 आईएएस ऑफिसर है, एक आईएएस ऑफिसर है और एक जुडिशरी से एक्सपर्ट लोग हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने माउंट तारानाकी इसको बोलते हैं, माउंट तारानाकी को जीवित प्राणी के रूप में मान्यता प्रदान किया गया? अभी माउंट है, इसके पहले आप लोगों ने सुना होगा कि रिवर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है, वृक्ष को दिया गया है, लेकिन अब ये माउंट को, एक पर्वत को भी जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। तो ये कौन से देश में दिया गया है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का खिताब किसने जीता? टाटा स्टील मास्टर्स। अभी शतरंज में एक नाम आपको बहुत ज्यादा ही फेमस हुआ था, वो था डी गुकेश का। लेकिन यहाँ पे डी गुकेश को ही हरा के कौन आया है? आर प्रज्ञानंद। टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज का खिताब जीता आर प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता? अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, हमारे यहाँ महिलाएं बहुत आगे जा रही हैं, क्रिकेट में भी, हर क्षेत्र में भी। तो ये किस देश को हराकर जीता है? साउथ अफ्रीका को। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजगोपाल चिदम्बरम, किसी का निधन हुआ, कोई फेमस पर्सनालिटी है, तो निधन से संबंधित तो उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में पूछ ली जाती है क्वेश्चन। तो आपको ये नहीं ध्यान देना है कि किसका निधन हुआ, किससे संबंधित थे, उनसे रिलेटेड जितने भी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो भी आपको पढ़ना होता है। तो वैसे अगर आप डेली क्लास करेंगे करंट अफेयर्स का, तो वहां पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप डेली करके आइए, फिर वीकली से रिवीजन के पर्पज से रखिए। तो आर चिदम्बरम का जो संबंध था वो था परमाणु ऊर्जा से। स्माइलिंग बुद्ध जब चला था, परमाणु परीक्षण हुआ था, उसमें भी ये सदस्य के रूप में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम क्या थी? अब पहला क्वेश्चन है कि वेटलैंड डे मनाया कब जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार इसकी थीम क्या थी? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य की पहली रामसर आर्द्रभूमि की घोषणा की गई? इसके अभी मैंने बताया था किस राज्य की पहली आर्द्रभूमि की घोषणा की गई, वो उस राज्य का पहला वेटलैंड होगा। तो अभी 4 की घोषणा की है, जिसमें से 2 तमिलनाडु का था, एक सिक्किम का था और एक झारखंड का था। तो इसमें ऑप्शन में झारखंड नहीं, सिर्फ सिक्किम है। तो सिक्किम का पहला वेटलैंड अभी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश में भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र खोला गया है? ऑप्शन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया है? मध्य प्रदेश में। आपको पता है कि मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में ही सफेद बाघ पाए जाते हैं। अभी ये एक्सटेंड होने के कगार पे है, लेकिन अभी भारत में मध्य प्रदेश के रीवा में ही पाए जाते हैं ये। तो वहीं पे प्रजनन केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति गठित की गई है? अभी बड़ा न्यूज में था कि कहीं पे यूसीसी, समान नागरिक संहिता यूसीसी, आर्टिकल किसमें है? 44 में है। ये उत्तराखंड में लागू हो चुका है। अब एक और राज्य है जहां पे इसे लागू करने के लिए समिति का गठन किया गया है। तो कहां पे? गुजरात ने इसका प्रस्ताव लाया है। नेक्स्ट है, एक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत किसके साथ करता है? एक्वेरिन सैन्य अभ्यास, जितने सैन्य अभ्यास है इसका एक प्लेलिस्ट एक जगह पे कंसाइज लेके आया जाएगा, वो भी चैनल पे डाल दिया जाएगा। कौन से सैन्य अभ्यास किसके साथ में हुए हैं, कौन सा नेवी का है, आर्मी का है, तो ये भी डाल दिया जाएगा कुछ ही दिनों में आप लोगों के ग्रुप में। किसके साथ करता है एक्वेरिन सैन्य अभ्यास? ऑप्शन नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मालदीव। तो ये मालदीव के साथ में होता है एक्वेरिन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? मिचिबिकी 6 उपग्रह, ऑप्शन जापान, अमेरिका, चीन, भारत। तो ये मिचिबिकी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? ये जापान की एजेंसी ने लॉन्च किया है, जापान की जाक्सा एजेंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी गायिका उद्यमी चंद्रिका टंडन को ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसमें 2 क्वेश्चन बनते, एक तो है चंद्रिका टंडन को ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया? चंद्रिका टंडन को दिया गया। कहाँ पे दिया गया ये तो है, और किस लिए दिया गया है? तो कहाँ दिया गया है इसका पहले इनको किस लिए दिया गया है ये देख लीजिएगा। त्रिवेणी, इनका एक एल्बम है त्रिवेणी, उसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। और ये कहाँ दिया गया है? अमेरिका के लॉस एंजलिस में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहला एआई यूनिवर्सिटी स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई? ऑप्शन 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 75,000 करोड़, 90,000 करोड़। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए कितनी राशि आवंटित? 1 लाख करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश में अपने यहाँ की स्थानीय भाषा को सभी निकायों में आधिकारिक रूप से प्रयोग में लाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो कौन से राज्य ने अपने यहाँ स्थानीय भाषा, वहां का जो लोकल लैंग्वेज होता है, उसको सभी निकायों में आधिकारिक रूप से उपयोग में लाना अनिवार्य कर दिया गया? ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मराठी को हमेशा प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये आपको भी पता होगा, काफी टाइम से न्यूज में है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका प्रस्ताव भी इंडिया ने ही लेके आए थे। ये मोदी जी की कॉन्सेप्ट से आया है, उन्होंने इसका प्रपोजल पहले रखा था। तो इसकी स्थापना इसका मुख्यालय कहाँ है? भारत के प्रस्ताव से आया है तो भारत में ही होगा जैसे। और आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका भी मुख्यालय भारत में है। तो कौन कौन से इंटरनेशनल एजेंसी से जहां जिसका मुख्यालय भारत में है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के 21 अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा
के एक साथ समवेत अभिभाषण करेगा? ऑप्शन अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 88। इसमें आर्टिकल 87 में है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ एक साथ संयुक्त अभिभाषण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन की अवधि कब तक बढ़ा दिया गया है? जल जीवन मिशन की अवधि ऑप्शन 2026, 2028, 2029, 2030। तो इसकी अवधि कितने सालों के लिए बढ़ाई गई है? ये है 2028 तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, समाचार हो में रहे बोर्ड डी वेवर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बोर्ड डी वेवर बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित श्री चमन अरोड़ा को किस भाषा से श्री चमन अरोड़ा किस भाषा से संबंधित है? पहले ये याद रखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला किसको है? श्री चमन अरोड़ा को मिला है। और ये किस भाषा से संबंधित है? ये डोंगरी भाषा से संबंधित है। ठीक है, और इनको मिला क्यों है? इनकी एक किताब थी एक और अश्वत्थामा किताब के लिए, पुस्तक के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण। इसका ऑप्शन तो देख ही लिए आप लोग, शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रदेश ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पारित किया? तो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिषेध विधेयक पारित किया किसने? ऑप्शन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये राजस्थान ने पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D ट्विन मैपिंग करने वाले देश का पहला शहर बना है। तो 3D ट्विन मैपिंग करने वाला कौन सा शहर बना है? ये वाराणसी है। 3D ट्विन मैपिंग में होता क्या है? 3D मैपिंग के थ्रू वहां के जितने भी लोकल चीजें होती हैं, जैसे कि वहां पे सीवर की क्या व्यवस्था है, पेयजल की क्या व्यवस्था है, बुनियादी जितनी भी सुविधाएं होती है उसका मैनेजमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये एक प्रकार का हवाई सर्वे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 80 बीघे औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है? ऑप्शन है वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, गाजीपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाजीपुर। गाजीपुर में 80 बीघे औद्योगिक पार्क की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का कौन सा पहला शहर है जहां से होकर 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे? तो ये देश का पहला शहर कौन सा है? ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, प्रयागराज। इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूपी का पहला डिजिटल नगर पालिका बना है? ऑप्शन है वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, गोरखपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला डिजिटल नगर पालिका क्या बना है? मिर्जापुर, वही कालीन भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत कब तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की लक्ष्य रखा है? इसका ऑप्शन है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, कब तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का है। इसमें कई बार पूछता है, सोलर ऊर्जा का पूछता है, रिन्यूएबल एनर्जी का पूछेगा, ये परमाणु ऊर्जा के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है 2030, 2045, 2047, 2035। इसका सही आंसर क्या होगा? 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक प्रजाति विशेष अभियान की शुरुआत किस मंत्री ने किया है? शतावरी क्या होता है? एक प्रकार की जड़ी बूटी होती है जो कि महिलाओं के हेल्थ के लिए होता है ये, और इसके लिए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक प्रजाति विशेष अभियान शुरू किया गया है। ये इसके लिए किस मंत्री ने इसका शुरुआत किया? ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री मोदी, प्रहलाद जोशी, प्रताप राव जाधव। इसका उद्घाटन किसने किया है? श्री प्रताप राव जाधव ने इसका उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो विश्व लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ऑप्शन है विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व आर्थिक मंच WEF, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन। तो कौन जारी करता है विश्व लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स? ये जारी करता है विश्व बैंक। ठीक है, और इस बार भारत
की कितनी रैंकिंग थी? 38 रैंक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने का निर्णय लिया? तो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कौन बाहर होने का निर्णय लिया? ऑप्शन है पनामा, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, नेपाल। इसमें से पनामा ने बाहर होने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा डीप सीक एआई किस देश ने लॉन्च किया है? डीप सीक एआई किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, अमेरिका। तो यह ऑप्शन क्या होगा? चीन। चीन ने डीप सीक एआई लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया है? ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका। अमेरिका के ट्रंप ने ही ट्रांसजेंडर महिलाओं और लड़कियों को महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के चांग ए 8 चंद्र मिशन मिशन के साथ किस देश ने साझेदारी की है? तो चांग ए 8, ये पहले तो ये पूछा जाएगा चांग ए 8 किस देश का है? तो चीन का है। ये कौन सा मिशन है? तो चंद्र मिशन है। इसी प्रश्न से ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस मिशन के साथ किस देश ने साझेदारी किया है? तो चीन का सगा इस टाइम कौन है? हमारा पाकिस्तान भाई। तो इस टाइम इसमें साझेदारी कौन करेगा? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रूप से कंगारू के भ्रूण तैयार किया है? कंगारू अगर देखा जाए तो कंगारू सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो उसके लिए कृत्रिम रूप से भ्रूण कहाँ पे तैयार किया गया है? इसका ऑप्शन भी होगा, आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट दर कितना रखने का निर्णय लिया है? तो अभी ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुआ है कि रेपो रेट काफी कम किया गया है। इसको कम करके इसको बेस पे कितना रखा गया है? ऑप्शन है 6.5, 6.25, 6 एंड 5.75। तो इसको कम किया है 0.25%, 0.25 कम करके इसको 6.25 पे रखने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने वायु रक्षा प्रणाली वशोराज का परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो ऑप्शन है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। इसका जो सही आंसर होगा ये 4.5 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा गाइया BH3 क्या है? तो गाइया BH3 ये क्या है? ऑप्शन है आकाशगंगा, ब्लैक होल, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह। तो क्या है? इसको 2 बार ये लिख गया है। ये एक गाइया BH3 एक प्रकार का ब्लैक होल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा बेगरदार नेबर नीति। बेगरदार नेबर नीति, यहाँ पे THY है। बेगरदार नेबर नीति किस देश से शुरू किया गया है? इसका ऑप्शन है चीन, अमेरिका, कनाडा, भारत। ये बेगरदार नेबर नीति किसने शुरू किया? अमेरिका ने। सही आंसर अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एयर इंडिया शो का आयोजन एयर शो वाला नहीं, ये एयर इंडिया शो है। ऑप्शन है कोलकाता, बेंगलुरु, लद्दाख, जैसलमेर। इसका सही आंसर क्या होगा? एक तो पहले ये याद रखना है, एयर इंडिया शो ये एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक एयर शो है, जिसमें अभी कुछ टाइम पहले ये प्रयागराज में भी लगा हुआ था। तो ये कहाँ पे अब शुरू किया जाएगा? बेंगलुरु में। हर 2 साल में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य क्या है? पीएम धन धान्य कृषि योजना ऑप्शन है किसानों में कौशल विकास करना, किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, किसानों की धान की उच्च कीमत प्रदान करना, उपर्युक्त AC दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त AC दोनों। किसानों में कौशल विकास करना भी इसका उद्देश्य है और किसानों की धान की उच्च कीमत प्रदान करना, किसानों की धान की उच्च कीमत प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेवा की पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या किया गया है? भारतीय सेवा का पूर्वी कमान का मुख्यालय क्या है? फोर्ट विलियम। उसका नाम बदल के अभी क्या किया गया? ऑप्शन है सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, स्वाभिमान दुर्ग, नमोदुर्ग। तो ये इसका नाम सिंधुदुर्ग के तट पे, सॉरी नाम बदल के विजयदुर्ग किया गया है।
नाम बदल के इसको विजयदुर्ग किया गया है, और जो सिंधुदुर्ग तट के पास में है। नेक्स्ट, हाल ही में 38वां इंटरनेशनल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला की शुरुआत कहाँ हुआ है? 38वां इंटरनेशनल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला की शुरुआत, ऑप्शन है हरियाणा, लद्दाख, जयपुर, नोएडा। इसका जो शुरुआत कहाँ किया गया है? हरियाणा में है, जनरली हरियाणा के फरीदाबाद में है। सूरजकुंड वैसे भी पता है कि हरियाणा में ही है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने स्वावलंबिनी एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत की? तो ऑप्शन है महिला और बाल विकास मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वावलंबिनी एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत किसने करी? कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कितने गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने पर उपलब्धि हासिल की? भारत ने अभी वर्तमान में कितने गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर लिया है? 100 गीगावाट पूरा हो गया। अभी परमाणु ऊर्जा के लिए 100 गीगावाट का टारगेट रखा गया है, लेकिन सोलर ऊर्जा में 100 गीगावाट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की? तो ऑप्शन है इसका सॉरी, हाल ही में किस देश ने WHO से बाहर निकलने की घोषणा की? किसने करी WHO से बाहर निकलने की? इस समय जो किसने किया है? अर्जेंटीना ने। अमेरिका ने इसके पहले ही WHO से निकलने की घोषणा कर दी थी। अमेरिका निकल चुका था, उसी की राह पे चलते हुए अर्जेंटीना भी WHO से निकल रहा है बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने संन्यास की घोषणा की, ये किस देश से संबंधित है? सिमोना हालेप के बारे में पूछा गया है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि किस चीज की खिलाड़ी है? टेनिस खिलाड़ी है। ये कहाँ से कहाँ की रहने वाली है? तो ये है रोमानिया की सिमोना हालेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार UNHRC से निकलने की घोषणा की? तो UNHRC से कौन निकल रहा है? अमेरिका। अमेरिका इस टाइम अलग अलग चीजों से, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जहां ज्यादातर से वो निकलने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदर्श न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो तदर्श न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पे राष्ट्रपति करेगा। तदर्श न्यायाधीश की नियुक्ति जब वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाता है तो जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको वापस से बुलाया जाता है कार्य करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार सम्मानित श्री हरिमन शर्मा किस राज्य से संबंधित है? श्री हरिमन शर्मा ये कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। इन्होंने सेब के उत्पादन में क्रांति लाने का कार्य किया है। पहले क्या एप्पल था, वो ठंडे प्रदेशों में उगता था। अब एप्पल की खेती सारे क्लाइमेट में किया जा सकता है। इन्होंने हाइब्रिड उसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो जैव विविधता विरासत स्थल, ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा ग्रीनलैंड किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? अभी ग्रीनलैंड पे ये चर्चा चल रही है कि अमेरिका इसको डिमांड कर रहा है कि ये हमें दे दो, क्योंकि इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन दिया जाए तो वो कनाडा के पास में है। लेकिन अगर इसका पॉलिटिकल देखा जाए तो इस पे पॉलिटिकली डेनमार्क का अधिकार है, और ट्रम्प जाके डेनमार्क के प्रेसिडेंट से वहां बात किए थे कि ग्रीनलैंड आप हमें दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2025-26 के अनुसार मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? मखाना का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बिहार में होता है। मखाना बोर्ड की भी स्थापना बिहार में ही की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन गांधीनगर, जयपुर, नोएडा, वाराणसी। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये है गांधीनगर में। एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? एनएसएस इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्भया कढ़ी या निडर कली और माँ गेल्हा जिया मेरी प्रिय बेटी की शुरुआत किस राज्य ने की? तो ये ओडिशा सरकार ने किया। नेक्स्ट है,
यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रैंकिंग में भारत का कौन सा रैंक रहा है? तो यूएस की ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रैंकिंग में भारत का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। 10 फरवरी को अरेब अंतर्राष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस ये कब मनाया जाता है? ये भी 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर क्या रखा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको का नया नाम क्या रखा गया? ऑप्शन है गल्फ ऑफ अमेरिका डे, गल्फ ऑफ मैक्सिको डे, गल्फ ऑफ यूनाइटेड नेशन डे, गल्फ ऑफ कनाडा। इसका सही आंसर क्या होगा? गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ अमेरिका डे। इसका सही आंसर गल्फ ऑफ अमेरिका डे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस फिल्म ने रॉटरडैम इंटरनेशनल नेट पैक अवार्ड जीता है? तो रॉटरडैम इंटरनेशनल नेट पैक अवार्ड किसने जीता है? बैड गर्ल ने। विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सबसे बड़ा झूमर नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा। ऑप्शन झारखंड, लद्दाख, असम, उत्तर प्रदेश। तो इसका प्रदर्शन किया जाएगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया? तो इसके पहले इंदौर लगा चुका था, पहले ही मना कर चुका था। अभी फिर से भोपाल ने भी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल, ये वर्ड नहीं बर्ड्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ। ये प्रयागराज में किया जा रहा है। ये कुंभ के ही दृश्य में कुंभ से ही रिलेटेड ये भी चीजें हैं। तो इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल 16 से 18 फरवरी के बीच में यहाँ प्रयागराज में कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख। उत्तर भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना पूछा है। उत्तर भारत में भी हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सोलान में यहाँ के मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किन दो राष्ट्रों के मध्य होता है? साइक्लोन 2025 किन दो राज्यों के मध्य होता है? भारत और मिस्र के बीच। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के अंतर्गत किस नए रेलवे जोन के निर्माण को मंजूरी दी है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे के अंतर्गत दक्षिण तटीय रेलवे जोन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में विंड रेडर्स नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? विंड रेडर्स, ऑप्शन है पूर्वी कमान, मध्य कमान, उत्तरी कमान, पश्चिमी कमान। तो इसका जो इसका अभ्यास का आयोजन किया गया है पूर्वी कमान में। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स साइंस साइंस दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। सॉरी 11 फरवरी को मनाया जाता है। 11 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के दायरे में 10 नई कृषि वस्तुओं को जोड़ा। इनमें से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन सिंघाड़ा आटा, बेसन चना, गेहूं का आटा, चावल। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार में 10 नई वस्तुओं को जोड़ा है। ये ई नाम बोलते हैं ना, सर ई नाम। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसमें 10 नई कृषि वस्तुओं को जोड़ा गया है। इसमें से कौन सा नहीं है? सिंघाड़ा आटा, बेसन चना, गेहूं का आटा, चावल। तो इसमें चावल नहीं है क्योंकि चावल ऑलरेडी इसके पहले जोड़ा जा चुका है। अब तक 231 वस्तुओं को जोड़ा जा चुका है ई नाम में। इसमें से चावल को पहले जोड़ा जा चुका है, हाल ही में पूछा गया है। तो हाल ही के सेंस में सिंघाड़ा का आटा, बेसन चना, गेहूं का आटा, तुलसी की पत्तियां, सूखी मेथी पत्तियां, सिंघाड़ा, बेबी कॉर्न, ड्राई फ्रूट्स, ये सबको चने का आटा, बेसन, सत्तू, ये सब ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 15 अगस्त 2014 को शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया का संक्रमण होता है। फाइलेरिया का संक्रमण किससे होता है?
ऑप्शन वायरस से, बैक्टीरिया से, परजीवी से, कटक से। ये परजीवी से होता है। पैरासाइट होते हैं जो मच्छर को काटते हैं और उसी मच्छर के थ्रू ये फाइलेरिया होता है। इसमें पैरों में स्वेलिंग आ जाती है और लिम्फोसाइट नोड्स वो बढ़ जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिल टिचमैन ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीती, वह किस देश की रहने वाली है? तो जिल टिचमैन, ऑप्शन फ्रांस, रूस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। ये स्विट्जरलैंड की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोक्सो अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन 2010, 2005, 2012, 2014। पोक्सो अधिनियम 2012 में बना है। ठीक है, ये लैंगिक अपराधों के विरुद्ध कानून बनाते हैं। नेक्स्ट है, कच्चा तीवी द्वीप विवाद किन दो देशों के मध्य है? कच्चा तीवी द्वीप विवाद ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। ये इंदिरा गांधी ने कच्चा तीवी को श्रीलंका को हैंड ओवर कर दिया था और वो ऐसा इसलिए करी थी कि भारत और श्रीलंका के बीच जो संबंध है वो बने रहे, लेकिन बाद में इसके अभी कुछ ज्यादा ही डिमेरिट आ रहे हैं सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनक्लॉज कब अधिनियमित हुआ? ऑप्शन 1980, 1982, 1988, 1999। अनक्लॉज 1982 में अधिनियमित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाईसी मत्स्यन के लिए होता है। थाई पूसम त्योहार में किस देवता की पूजा की जाती है? थाई पूसम त्योहार, ऑप्शन शंकर भगवान, गणेश भगवान, कार्तिकेय, विष्णु भगवान। तो थाई पूसम में शिव भगवान और माता पार्वती की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगबाड़ जलवायु लचीली कृषि परियोजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई? उगबाड़ ये कृषि परियोजना है, किस संगठन ने शुरू किया है इसका? ऑप्शन विश्व बैंक, एफएओ, आईएमएफ, यूएनडीपी। तो इसको एफएओ ने शुरू किया है। अब खाद्य कृषि संगठन ही कृषि परियोजना शुरू कर सकती है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहा स्ट्रीजनम क्या है? स्ट्रीजनम, ऑप्शन एक ड्रोन, धान की एक प्रजाति, भारतीय वायुसेना का नया विमान, जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण ड्रोन। तो स्ट्रीजनम क्या है? ये है जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण ड्रोन है। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भ्रष्टाचार सूचकांक जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करता है। इसमें भारत का स्थान 96 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को विशेष रूप से निर्मित डोकरा कलाकृति भेंट की। यह किस राज्य की कलाकृति है? डोकरा किस राज्य की कलाकृति है? ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो ये है छत्तीसगढ़ का डोकरा, छत्तीसगढ़ की कलाकृति है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अनुवादक सेवाओं के लिए 6 भाषाओं को शामिल किया, निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? अनुवादक सेवाओं में 6 भाषाओं को शामिल किया गया, इसमें से कौन सी शामिल नहीं है? ऑप्शन संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, मणिपुरी। तो भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। संस्कृति, मैथिली, मणिपुरी, डोंगरी ये सारी भाषाएं उसमें शामिल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बात मनाया कब जाता है? ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये हमारी उत्तर प्रदेश की पहली ये एक तो प्रसिद्ध कवयित्री थी, उत्तर प्रदेश भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। इतना हिंट काफी है आंसर बताने के लिए। सरोजनी नायडू के जन्मदिन पे। नेक्स्ट, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला का उपनाम किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने इनको भारत कोकिला नाम से बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी गब्बार्ड को हाल ही में किस देश ने खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है? तो तुलसी गब्बार्ड को किसने खुफिया प्रमुख नियुक्त किया है? ये है अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस प्रदेश ने शुरुआत करी है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। हरियाणा ने शुरू की है हर खेत स्वस्थ खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी चीन में सब ये कौन आंसर बता देंगे इसमें?
किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो ये चीन में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर बनी, ये किस देश की खिलाड़ी है? तो सोहेली अख्तर ये किस देश की खिलाड़ी है और पहले ये बनी क्यों है? भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित की गई है, इनको प्रतिबंधित किया गया है। ये कहाँ की हो सकती है? बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कौन से लड़ाकू विमान देने की पेशकश की? तो F-22, F-35, MiG-29 या राफेल। तो इन्होंने क्या दिया है? F-35 लड़ाकू विमान। ट्रंप ने भारत को F-35 देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ऑप्शन इसका है 38, 39, 40 एंड 35। तो इसमें 38 रहा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। निम्नलिखित में से कौन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की राजदूत है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के राजदूत कौन है? ऑप्शन है शिखर धवन, युवराज, शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल। इसका सही आंसर है शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है? ऑप्शन 352, 356, 370, 377। राष्ट्रपति शासन जिसे 356 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 2002, 2004, 1999, सन 2000। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाय सागर झील का नाम बदल दिया गया है, यह झील किस राज्य में है? ऑप्शन असम, राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। फाय सागर झील राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन फ्रांस, जर्मनी, अर्जेंटीना, ब्राजील। ये फ्रांस में उद्घाटन किया गया है भारत के नए वाणिज्य दूतावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन अर्जेंटीना, उरुग्वे, फिनलैंड, ग्रीस। सही आंसर है ग्रीस। कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ग्रीस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर परिवार कौन है? ऑप्शन ओपी जिंदल ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, मुकेश अंबानी परिवार, बजाज ग्रुप। तो एशिया के सबसे अमीर परिवार कौन है? मुकेश अंबानी परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विकेंद्रीकरण सूचकांक 2024 जारी किया? ऑप्शन वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय। विकेंद्रीकरण सूचकांक मंत्रालय कौन कर सकता है? पंचायती राज मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश में सूडान वायरस रोग की पुष्टि की? तो किसने की? WHO ने कहा पे युगांडा में की है कि सूडान वायरस रोग है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन भारत, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। तो इसका सही आंसर है फ्रांस। ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 1 से लेके 15 फरवरी तक लगभग हम लोगों ने 108 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। इसके बाद डेली मैं यही हाईली रिकमेंड करूंगी कि डेली की क्लासेस आप लोग देखते रहिए। उसके बाद वीकली करंट अफेयर्स सिर्फ रिवीजन पर्पज से देखिए, ताकि कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाए। डेली की करंट अफेयर्स देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको याद रखने में करंट अफेयर्स को हेल्प करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सभी।